जैन दोस्तों, कैसी है आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज ही आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है और यदि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बहुत टेंशन में हो कि सर अभी कुछ देर बाद हमारा पेपर होने वाला है और हमने कुछ भी तैयार नहीं किया है, हम क्या करेंगे सर। भैया टेंशन से पहले तो निश्चिंत हो जाओ, आज की वीडियो देख लो बिना स्किप किए, बिल्कुल बढ़िया से समझ लो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप पेपर देने जाओगे भी, पेपर लिख कर आओगे भी और हंसते हंसते आओगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री में पास होने का सबसे अचूक और सबसे शानदार ट्रिक के बारे में। देखिए ये अंतिम समय है, ये आपका जो समय चल रहा है ये अंतिम समय चल रहा है और इस अंतिम समय में हम पढ़ नहीं पाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे, तैयार नहीं कर पाएंगे। हमारा आखिरी समय है और इसमें आखिरी समय में हमें अंतिम वार करना होगा और इस अंतिम वार में हमें कोई शॉर्टकट चीज ढूंढना होगा जिसे हम केमिस्ट्री में क्या करें, पास ही नहीं बल्कि अच्छे नंबर भी हम प्राप्त कर सके। देखिए आज की इस वीडियो में हम बहुत आपको बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूं, वो भी आज टोटल ट्रिक बताऊंगा भैया कि आपको न्यूमेरिकल कैसे करना है। देखिए आपके केमिस्ट्री के पेपर में न्यूमेरिकल भी आता है, डेफिनेशन भी आता है और रिएक्शन भी आता है, तो तीनों के तरीका आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि न्यूमेरिकल कैसे करना है ट्रिक से, डेफिनेशन कैसे लिखना है ट्रिक से, या कोई नियम आ जाता है, कोलाउंस का नियम हुआ, राउल्ट का नियम हुआ, हेनरी का नियम हुआ, इस सब नियम को भी आप ट्रिक से कैसे लिख सकते हैं बिना याद किए। रिएक्शन का भी ट्रिक बताऊंगा कि आपको यदि याद नहीं है तो रिएक्शन भी कैसे अपने हाथ से बनाकर लिखेंगे, और प्लस में एमसीक्यू का भी ट्रिक आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। यानी कि आज टोटल बोलूं तो मैं आज की पूरी केमिस्ट्री का मैं निचोड़ आपके सामने रखने वाला हूं। बस आपको यह काम करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है बिना वीडियो को स्किप किए, ठीक है ना। चलिए देखिए मेरे पास पेपर भी है हालांकि और कॉपी भी है, दोनों चीज है, मैं स्वयं करके आपको दिखाने वाला हूं जिससे आपको पूरा का पूरा मुझ पर क्या हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा। देखो भाई मैं ट्रिक सिर्फ बता ही नहीं रहा हूं, ट्रिक में बताते बताते उसको अप्लाई भी कर रहा हूं जिससे आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि हां सर हमें भी कैसे ये ट्रिक को अप्लाई करना है। तो चलिए हम सबसे पहले जानेंगे यहां पर जो क्वेश्चन है उनके बारे में। पहले एमसीक्यू के बारे में हम लास्ट में जानेंगे, हम डायरेक्ट आते हैं न्यूमेरिकल पर, डेफिनेशन पर और रिएक्शन पर। जैसे कि ये देखो हमें पेपर मिल गया, कॉपी मिल गया, अब हमें पेपर में जो मिला है क्वेश्चन उसको एक भी क्वेश्चन हमें नहीं आता, एक भी नहीं। और यदि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको याद है तो उसे आप पहले या दूसरे पेज पर लिख डालो, ठीक है ना, उसके बाद ये ट्रिक अप्लाई करो। लेकिन यदि आपको कुछ भी याद नहीं है तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे आओ। जैसे मान जाओ हमें ये तीसरा का क नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा और इसे हमें हल करना है, वो भी ट्रिक के माध्यम से, बिना पढ़े बिना याद किए। तो क्वेश्चन है कि प्रासरण दाब क्या है, प्रासरण तथा विसरण में उदाहरण सहित अंतर समझाइए। अब ये क्वेश्चन तो पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं आता है, तब कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला काम आपको हेडिंग डाल देना है अपने उत्तर पुस्तिका में, आंसर लिखने वाला कॉपी में। तो कौन सा क्वेश्चन है भैया, तीसरा का क। तो चलिए यहां पर हेडिंग डालिए प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा का क। प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा का क, ऐसे क्या कर देना, आपको हेडिंग डाल देना है। हेडिंग डाल देना है। हेडिंग डालने के बाद अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आना है और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड को हटाते हुए क्वेश्चन को अपने उत्तर पुस्तिका में उतार देना है। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, क्या, कब, कैसे, क्यों, ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। अंतर समझाइए, लिखिए, जानिए, दिखाइए, उदाहरण दीजिए, ये सब क्या है भैया, ये सब क्वेश्चन शब्द है। जैसे इसमें क्या क्वेश्चन शब्द है, अंतर समझाइए, उदाहरण सहित अंतर समझाइए, ये क्वेश्चन शब्द है, तो इसको हटा देना है। अब इन दोनों को हटाने के बाद जो आपको क्वेश्चन में बचा है वो क्या करो, आप लिख डालो। तो चलिए हम लिख देते हैं, क्या बचा है, प्रासरण दाब है, प्रासरण तथा विसरण में, इतना बचा है। तो ये हम ब्लू पेन से लिखेंगे, यहां पर कोई भी आंसर नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम आंसर लिखना शुरू करेंगे। प्रासरण दाब है, ठीक, प्रासरण तथा विसरण में, इतना हमने लिख दिया। अब कहोगे सर इतना लिखने से नंबर मिल जाएगा, नहीं, इसके आगे भी आपको कम से कम 4-5 लाइन तो लिखना ही है। अब आप कहोगे सर हमें तो कुछ पढ़े नहीं है, हम 4-5 लाइन लिखेंगे क्या। अब इतना से जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर है, जो हमसे पुराने तरीके से जुड़ते हुए पढ़ते हुए आ रहे हैं, उनको पता चल गया होगा कि इसके बीच में क्या लिखना है। हाँ मेरे भाई, इसके बीच में अगर आपको कुछ नहीं आता है तो केमिस्ट्री का और भी किसी क्वेश्चन का आंसर याद है ना, तो आप यहां पर क्या करो, लिख डालो। अब आप कहोगे सर हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, एक भी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं है, कभी भी कोई केमिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे। तो भैया जल्द से काम करो, अभी कम से कम 5 क्वेश्चन तो याद कर लो, कोई भी आसान से आसान 5 क्वेश्चन याद कर लो, क्वेश्चन बैंक निकालो या यूट्यूब पर सर्च कर लो, 5 कोई भी आप क्वेश्चन याद कर लो जो आसान हो, और उसी में से 2-3 क्वेश्चन का आंसर यहां पर लिख डालो, पेज ही भर जाएगा, आपको कुछ ना कुछ नंबर भी यहां पर क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपको परिभाषा वाले क्वेश्चन है
क्या है जब पूछता है तो करना है। जैसे ये भी वैसे ही बनेगा, ये भी वैसे ही बनेगा। टालन अभिकर्मक क्या, ये भी वैसे ही बनेगा। प्रोटीन के वृत्तीकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी। तो यहां से हटाकर ये वाला हेडिंग डाल के आगे लिख लीजिएगा। यहां से ये हटा दीजिएगा और रासायनिक समीकरण ये हटा दीजिएगा, दोनों हटा के ये पूरा लिख लीजिएगा। यहां पर प्रकृति को समझाइए बस हटा के यहां तक लिख दीजिएगा। तो ये सब आपको काम करके आना है, जिससे आप क्या करोगे भैया, आप पूरा कॉपी भर के आ पाओगे। अब बच्चे कहेंगे सर ठीक है ये सब हम कर लेंगे, लेकिन अगर केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल अगर कोई नहीं आ रहा है तो उसे कैसे करेंगे। तो चलिए उसका भी ट्रिक देख लेते हैं। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर मैं कोई न्यूमेरिकल आपको दिखा देता हूं, जो न्यूमेरिकल इस पेपर, हालांकि न्यूमेरिकल बहुत कम आता है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल करने का ट्रिक तो पता होना ही चाहिए। अगर आ गया तो क्या करोगे। जैसे देखो यहां पर ये न्यूमेरिकल है, देखो इस पेपर में बस दो ही न्यूमेरिकल आया, एक ये न्यूमेरिकल आया है, एक ये वाला। तो ये मैं पिछले वाले वीडियो में बता दिया था, और हालांकि ये भी बता दिया हूं, लेकिन फिर से बता दे रहा हूं। तो ये वाला न्यूमेरिकल आया। तो देखिए बहुत कम न्यूमेरिकल आते हैं। अब इस न्यूमेरिकल को कैसे हल करना थोड़ा समझिएगा। अब सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए, तो दूसरा का क है, तो हेडिंग डालिए प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का क। प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का क, हेडिंग डाल दिया हमने। अब यहां पर न्यूमेरिकल है, तो हेडिंग डालते ही आपको लिखना है कि दिया है, अपने से लिखना है कि दिया है। अब न्यूमेरिकल में जो जो चीज का मान दिया वो लिख दो। मोलर द्रव्यमान इतना दिया है तो लिखो मोलर द्रव्यमान कितना दिया है, 180 ग्राम मोल इनवर्स दिया है। ठीक है, हमने लिख दिया। आगे देखो क्या मान दिया है, ग्लूकोज के 2.82 ग्राम, यानी ग्लूकोज का मान 2.82 ग्राम दिया है। तो ग्लूकोज का मान कितना दिया है, 2.82 ग्राम दिया है। अब आगे देखो क्या चीज का मान दिया है, 30 ग्राम जल में, यानी कि जल का मान कितना दिया है, 30 ग्राम। तो जल बराबर 30 ग्राम। इतना लिखने के बाद जो जो न्यूमेरिकल मान दिया हमने लिख दिया। अब कंप्लीट हो जाने के बाद यहां पर लिखना है कि ज्ञात करना है, ये अपने से लिखना है, ज्ञात करना है। अब आज न्यूमेरिकल में क्या ज्ञात करना है वो देख लो। तो मोललता की गणना करना है, यानी कि ज्ञात क्या करना है, मोललता। तो मोललता ज्ञात करना है। यदि आप इतना करके आ जाओगे तो यदि आपका न्यूमेरिकल का नंबर 4 नंबर का न्यूमेरिकल है तो 2 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। 2 नंबर का है तो 1 नंबर आराम से मिल जाएगा, यानी आधा नंबर मिल जाएगा। यदि पूरा नंबर पाना चाहते हो तो आगे कुछ ना कुछ और करो और थोड़ा सा पेज और भरो। थोड़ा सा पेज भरने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मोललता ज्ञात करना है, यहां पर हमने मोललता लिख दिया और यहां पर 180 लिख दी, प्लस 30 लिख दिया, जोड़ दिया, 210 ग्राम आ गया। इसी को हमने आंसर मान लिया। हालांकि गलत मैंने किया है, लेकिन कुछ ना कुछ किया है, पेज भरा है, और इतना से ही आपको पूरा का पूरा नंबर भी मिल सकता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आपको मैंने परिभाषा लिखने का भी ट्रिक बता दिया, न्यूमेरिकल लिखने का भी ट्रिक बता दिया। बात करते हैं कि रिएक्शन, सर हम रिएक्शन कैसे करेंगे, सबसे मेन चीज यही है। तो आइए हमको बताते हैं कि रिएक्शन कैसे आपको करना है। ध्यान दीजिएगा, पहले रिएक्शन देख लेते हैं जो नाम वाले रिएक्शन है। जैसे कि ये फिटिंग अभिक्रिया, उटज फिटिंग अभिक्रिया, इनको कैसे करना है। तो देखो मेरे भाई, इनको करने के लिए आपको बस एक ही ट्रिक लगाना है। सबसे पहले आप हेडिंग डालो, तो छठा का क का हमें मान जाओ कि क्या करना है, 5वां करना है। तो हेडिंग डालेंगे यहां पर, देखो कैसे रिएक्शन कैसे करना है। हेडिंग डालना है यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या क्या था भैया, छठा का क का क्या था, 5वां था। तो ऐसे हेडिंग आपको क्या करना है, डाल देना है। क्या था भैया, तो फिटिंग अभिक्रिया है। तो चलिए फिटिंग अभिक्रिया है, तो आप हेडिंग डाल दीजिए फिटिंग अभिक्रिया। ऐसे क्या कर देना, आपको हेडिंग बना लेना है। हेडिंग बना लिए अंडरलाइन करके। अब यहां पे हेडिंग डालने के बाद किसी भी केमिस्ट्री का कोई भी और क्वेश्चन का आंसर याद है ना, वो आप यहां पर आगे लिख दो, कम से कम आधा या आप 5-6 लाइन, बस इतना से आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, करके आना है, चाहे वो रिएक्शन हो, न्यूमेरिकल हो, या क्या क्वेश्चन आंसर हो। इस प्रकार आप करेंगे तो आप अपना पेज पूरा भर पाएंगे, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये ट्रिक से आप 100 के 100% पास हो जाएंगे। ठीक है ना। देखिए आज के ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं एमसीक्यू करने का ट्रिक। तो देखिए भैया, एमसीक्यू करने का जबरदस्त ट्रिक यही है, यदि आपको एमसीक्यू नहीं आ रहा है, या तो उसका पहला ऑप्शन नहीं दूसरा ऑप्शन मार लीजिए टिक, या चौथा ऑप्शन टिक मार लीजिए।
अगर जो एमसीक्यू नहीं आ रहा है, देखिए एमसीक्यू पे ज्यादा ध्यान देना नहीं है क्योंकि 6 नंबर का ही एमसीक्यू आएगा और 64 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो ज्यादा इसी पर ध्यान दीजिए, जो कि इस पर ध्यान देने के लिए मैंने बता ही दिया आपको तरीका। 6 नंबर का बात है तो आप या तो दूसरा ऑप्शन टिक मारना या तो चौथा। 6 तो इसमें से 4 या 5 या 3 तो जरूर सही हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो ये काम आपको क्या करके आना है, ठीक है ना। चलिए आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, और आप सभी लोग को ऑल द बेस्ट।